अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी रस मलाई, जो आपने पहले कभी ना खाई ना सुनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जनाब मुझे ये चाहिए हाफ़ कप मैक्रोनी, एक रस मलाई का डब्बा, एक अदद अंडा, और इस मैक्रोनी को मैं पानी में जो है भिगो के रख दूँगी पकाने से पहले। तो जनाब और ये है हमारा, ज़ाहिर बात है रस मलाई बना रहे हैं तो दूध तो चाहिए ही होगा। तो हमने दूध लिया है 1.5 किलो। तो जनाब मैंने ये मैक्रोनी को भिगो दिया है और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है चूल्हे पर। और जब तक हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉयल होगा तो इस तरह जो है दूसरा जो है हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखें जी हमारा दूध जो है फटाफट से बॉयल होना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको जो है हमने मैक्रोनी जो पानी में भिगो कर रखी थी वो हमने दूध में ऐड कर देनी है। ये जिस तरह कि आप देख रहे होंगे कि वो मैक्रोनी जो है मैं दूध में ऐड कर रही हूँ। मैक्रोनी को बॉयल नहीं किया, मैक्रोनी को थोड़ा सा यानी कि 5 मिनट के लिए मैंने पानी में सिर्फ डिप करके रखा था कि इतना दूध में बॉयल आए तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ। दूध में जैसे ही बॉयल आया तो मैंने सारी मैक्रोनी इसमें ऐड कर दी। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मैक्रोनी सिर्फ मैंने हाफ़ कप ली थी, फुल बड़ा कप नहीं लेना। और दूध जो है ये मेरा 1.5 किलो है। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि मैक्रोनी जो है वो नीचे जो है चिपक ना जाए और आपस में जुड़ ना जाए। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके जो है हिला दिया कि मैक्रोनी जो है अलग अलग से दूध के अंदर ही बॉयल हो, दूध को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले और दूध में जो है अच्छे से मिक्स होकर बॉयल हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए जनाब यहाँ तो वही मैक्रोनी और दूध जो है वो बॉयल होता रहेगा। तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरा काम क्या है तो चलिए किचन में जाके देखते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो मैंने एक अदद अंडा लिया था इसको मैंने तोड़ के इसको फेंटना शुरू कर दिया। इसको मैंने अच्छे से फेंटना है इतना कि आपस में मिक्स हो जाए। और अब क्या करना है कि मैंने रसमलाई का डब्बा खोल कर उसको एक प्लेट में डाल लिया था और 5 जो है मैंने टीस्पून ऑयल के इसमें डाले हैं। अच्छा ये रेसिपी जो है ना ऑयल कितना डालना है ये डब्बे पे भी लिखी होती है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं ना आए मेरी कि मैंने कितने चम्मच डाले हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि टीस्पून डालने हैं 4 से 5। तो मैंने 4 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 टेबलस्पून अंडे के डाल रही हूँ, यानी कि छोटे चम्मच ऑयल के बड़े चम्मच अंडे के ऐड करने हैं। और मैंने गिन के 5 चम्मच ऐड किए इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने इसको गूंदना शुरू कर दिया। और ये पिस्ता फ्लेवर है इसलिए ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा आपको। मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया और अब इसके मैं छोटे छोटे बॉल या बेजिस शक्ल की जो है इसकी बॉल से बनाना शुरू कर दिए हैं मैंने। और ये अच्छे से मैंने इसको सारे बनाकर इसको प्लेट में रख देने हैं। तो जनाब आप देख रहे होंगे कि फटाफट जो है ये काम हो रहा है क्योंकि वहाँ पर हमारा दूध जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पर ये मैं बनाकर फ्री हो चुकी हूँ। ये देखिए मैंने इतने सारे बनाए हैं इसमें, जबकि 17 से 18 बनाने होते हैं तो मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए हैं। यहाँ पर हमारा दूध बिल्कुल रेडी है। इसमें जो मैक्रोनी है वो भी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुकी है और दूध जो है वो पक पक कर गाढ़ा हो चुका है। इसमें मैंने ये सारे अंडे जो हैं ऐड कर दिए हैं। तो और मैं इसको थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर आप देखें कि अंडे जो थे ना रस मलाई वाले वो जो है फूलना शुरू हो गए। बड़ी प्यारी सी इनकी जो है शक्ल जो है वो बनाई है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है साथ साथ। और मैंने क्या किया कि चमचे को इनसे थोड़ा सा दूध में डिप कर रही हूँ ताकि अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और जो मज़ीद इसके अंदर कमी है फूलने में वो पूरी हो जाए, यानी कि अच्छे से फूल जाएँ, सख्त ना रहें, सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये वाकई बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से बन रहे हैं। और जो मैक्रोनी है वो भी हमारी इसके साथ बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। यहाँ पर देखें कि मैं इनको अच्छे से डिप कर रही हूँ और जो मैक्रोनी थोड़ी बहुत नीचे लगने का वो होता है ख़तरा वो भी नहीं रहेगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको नीचे से हिलाया है। यहाँ पर ये देखें जी हमारी जो है रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसको चेक किया है बहुत अच्छे से, जो है हमारे जो रसमलाई के बॉल थे वो बड़े अच्छे से, यानी कि देखें ना बड़े अच्छे से फूल चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। अब इसको मैंने क्या करना है कि इसको 2 से 3 मिनट और यहाँ पर मैंने पकाना है। अच्छा एक बात है कि जो रसमलाई है ना ये 15 मिनट तक तकरीबन जो है वो आपने चूल्हे पर रखनी है और दरमियानी आग पर रखनी है ताकि ये अच्छे से फूल जाए, कच्चे ना रहें, बीच में से सख्त ना रहें। और जनाब यहाँ पर ये मैंने इसको बॉल में निकाल लिया। ये देखें कितनी मज़े की जो है इसकी शक्ल बनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही गाढ़ा सा दूध बन गया है और मैक्रोनी बहुत अच्छे से जो है वो फूल चुकी है, बड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। और मैंने यहाँ पर कुछ बादाम जो है वो काट कर रखे हुए थे, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और जिस तरह ही ये ठंडी होगी तो ज़ाहिर बात है हम इसको खा जाएंगे क्योंकि हमने इसको छोड़ना नहीं है। अभी बहुत दिल कर रहा है कि अभी इसे खा जाऊँ, लेकिन क्या करें कि इसके ठंडे होने का वेट करना है। आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।